अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ीम भट्टी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? होप सो आपने मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। इन वीडियोस में भी हम कुछ और ख़बरों की बात करेंगे और आज कुछ ख़बरें बड़ी ख़तरनाक सी हैं, जिसमें 2 इंसिडेंट्स हैं जिसमें फायर लग गई। जैसे कि दिल्ली हॉस्पिटल, जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़ को जो है वो कुछ जल के मर गए और वहाँ पे फायर एग्ज़िट भी नहीं था। दूसरी खबर, जहाँ पे इंडिया में गेम्स आर्केड में आग लग गई जिससे 27 लोग मर गए और टॉर्नेडो आया, स्टॉर्म आया जिसमें 18 लोग मर गए यूएस सेंट्रल में। अब हम शुरू करते हैं दिल्ली की हॉस्पिटल वाली खबर से। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो करने वाली है वो ये है कि ऐसा हॉस्पिटल था जिसका अपना लाइसेंस कैंसिल हो चुका था। अब इंडिया का हेल्थ डिपार्टमेंट इन चीज़ों पे क्या कर रहा है, ये एक क्वेश्चनेबल बात है। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल ओनर को देखा गया और ड्यूटी डॉक्टर को देखा गया, तो ड्यूटी पे जो डॉक्टर था वो न्यूबॉर्न बेबीज़ को सर्व कर ही नहीं सकता था। उसको नहीं पता था कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को किस तरह से रखा जाता है। 12 बच्चे थे वहाँ पे, जिसमें से 7 जल के मर गए। 5 को डिफरेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन तो जारी है और वहाँ पे घंटे लगे जो आग को बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फायर एग्जिट नहीं था। फिर उसके बाद ये आग जो लगी कुछ घंटों बाद लगी, जो गेमिंग आर्केड की आग थी जिसमें 27 लोग मरे। उसकी डिटेल अब अभी हम थोड़ी देर में देते हैं। अब यहाँ पे और बातें जो करने वाली हैं वो ये हैं कि हॉस्पिटल को सिर्फ 5 बेड्स की इजाज़त थी। वो किस तरह 12 लोगों को ले रहे थे और हुआ क्या? वहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर फटा। ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने का भी जो वाकया है, इसके पीछे भी एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि क्या ऑक्सीजन पेटेंट लोगों से ली जा रही थी, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हीं कंपनी से, उन्हीं फैक्ट्रीज से ली जा रही थी जो हॉस्पिटल्स को देने के ऑथराइज्ड हैं, या इल्लीगल तरीके से ऑक्सीजन ली जा रही थी। क्योंकि इल्लीगल तरीके से जो ऑक्सीजन ली जाती है वो बहुत ख़तरनाक होती है और जब वो ख़तरनाक हुई तो वो बच्चों की जान ले गई। बच्चों की जान जाना कोई आसान लम्हा नहीं होता जिन लोगों के बच्चे जाते हैं। तो इस सब के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आए और उसमें चीफ मिनिस्टर और सब ने जो है वो उसमें अपने दुख का इजहार किया। नरेंद्र मोदी जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंस किया कि हर जो बंदा डेथ हो गई जिसकी, उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे उनके फैमिली मेम्बर्स को, और जो लोग इंजर्ड हैं उन लोगों को 50,000 रुपये ईच मिलेंगे। तो इन चीज़ों से कोई दुख का अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पैसों से कुछ ना कुछ तो बात बन ही जाती है कुछ लोगों की। तो अब दूसरी खबर जो थी कि इंडिया के गेम आर्केड में आग लग गई। अब वो आग कैसे लग गई? इस तरह से कि गर्मियां हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं और डिफरेंट इंसिडेंट्स पे लोग जो हैं, वो वीकेंड था और उस पे लोग जो अपने बच्चों को लेके और कहाँ जाएंगे? गेमिंग आर्केड्स में जाएंगे जहाँ झूले होंगे, गेमिंग्स होंगी। वहाँ पे 27 लोग जल के मर गए और ये एक आम वाकया नहीं है। ये कहाँ पे हुआ? ये राजकोट, गुजरात में वाकया हुआ। दिल्ली का हॉस्पिटल और गुजरात का राजकोट का वाकया एक ही दिन के इंसिडेंट्स हैं। मतलब कि इंडिया में इन चीज़ों का कितना बुरा हाल है कि अपनी फायर कंट्रोल को नहीं वो बचा पा रहे, फायर लग रही हैं। अब ये क्या हो रहा है? इलेक्शन से पहले कोई ऑपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जिसमें आगे लगाई जा रही हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लूज़ करवाया जा रहा है, या नेचुरली ऐसा हो रहा है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या हुई है कि कई ऐसे लोग मर गए और जल गए कि उनकी रिकग्निशन तक होना मुश्किल हो गई। उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि वो कौन लोग थे। जो बच्चे भी थे उसमें, बड़े भी थे, ज़्यादातर कहा जा रहा है कि बच्चे शामिल थे, और इसमें भी गुजराती पीपल थे और सेवरल विक्टिम्स जो हैं वो बच्चे ही शामिल थे। गुजराती लोग जो हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में जो हैं वो इन्वॉल्व भी होते हैं। फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हायर किया और इस पे कहा जा रहा है कि बन गई है और
कमेटी बन गई है कि क्यों आग लगी और किस तरह से आग लगी। राजकोट का वाक़या और दिल्ली का वाक़या, इन दोनों को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का भी इसमें जो है वो किया, और इसके ओनर को भी पकड़ लिया गया। ये प्राइवेटली ओन्ड पार्क है, जिसमें उसको भी पकड़ा गया और भी 2-3 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर जो भी इसमें अजाला किया जाएगा उनके फाइनेंशियली या जिसको जो भी क्रिमिनल जो है वो अगर कोई एक्टिविटी होगी उनकी तरफ से तो उसको ज़रूर वो किया जाएगा, सेटल डाउन किया जाएगा। और फिर टॉर्नेडोज़ और स्टॉर्म्स। दुनिया की ताकतवरीन तरीन मुल्क जो यूएस कहा जाता है, उसमें भी टॉर्नेडोज़ 18 लोगों की जान ले गया, और अभी कहा जा रहा है कि ये टॉर्नेडोज़ का स्टार्ट है। टॉर्नेडो आया, 18 लोग मर गए, घरों की बिजली चली गई, और आया किन स्टेट्स में? टेक्सास में, आरकानसास में और ओक्लाहोमा में, ठीक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख लोग जो हैं वो बिजली के बगैर रह रहे हैं। और टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि मोर देन अ थर्ड ऑफ ऑल काउंटीज़ वहाँ पे डिज़ास्टर डिक्लेरेशन कर दी गई है, डिज़ास्टर डिक्लेरेशन हो गई है कि वहाँ पे आप खाली कर दें। फिर वहाँ बताया जा रहा है टेक्सास की तरफ से, शेरिफ की तरफ से टेक्सास के, कि उसमें 2 बच्चे जो जिसकी एक की एज 2 थी और एक की 5 थी, वो और एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसमें 3 लोग थे सेम फैमिली के, वो भी मारे गए। और एक बहुत पावरफुल टॉर्नेडो था, और उसमें यही कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि इन अ मैटर ऑफ मिनट्स जो है वो एक डिज़ास्टर हुआ, जिसमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो नेचर के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे वो जितना पावरफुल मर्जी मुल्क हो या वो स्टेट हो, जितनी मर्जी बड़ी मैनेजमेंट की गई हो। और वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन, रेस्ट स्टॉप्स ऑलमोस्ट मोस्टली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए देखे लोगों ने। फिर ट्विस्टर्स, लॉरीज, शट डाउन हाईवेज नियर डलास हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जो है वहाँ पे पावर नहीं मिल रही। आपको पता है पावर आउट हो जाए थ्रू आउट द रीजन ऐसे मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर वहाँ से 1,25,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, और इंडियानापोलिस 500 रेस वॉज डिलेड फॉर 4 आवर्स, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो हुई। फिर एवरीथिंग गॉन इन 2 minutes, everything was gone in only just 2 minutes. A mobile home park in North Texas within 2 minutes जो है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, जब वहाँ से एक वो गुजरा, टोर्नेडो गुजरा। और एक वाक़या बताया जा रहा है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट का मालिक आया और उसने अपने कुत्ते को पकड़ा और अपने रेस्टोरेंट के वॉक इन रेफ्रिजरेटर में चला गया, क्योंकि उसको पहले से इंसिडेंट मिल चुका था। जब वो अपने कुत्ते को लेके वहाँ गया और थोड़ी देर बाद जब उसको अंदाज़ा हुआ कि शायद बाहर के हालात बेहतर हो गए, तो वो बाहर आया और देखा कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था उसका। फिर इमरजेंसी वहाँ डिक्लेयर कर दी गई, और वहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट का भी जो है वो जिक्र किया जा रहा है। वहाँ पे ट्रिपल डिजिट टेम्परेचर की वार्निंग्स दी जा रही हैं जो बहुत ज़्यादा डेडली हैं। और फिर वहाँ पे 26 ईयर ओल्ड एक औरत पाई गई आरकानसास में। डिफरेंट ऑफिशियल्स के थ्रू ये रिपोर्ट्स आई हुई हैं, और डिफरेंट जो है वो काउंटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में ये वाक़यात हुए। लेकिन इन सब वाक़यात को सम अप किया जाए तो टॉर्नेडो का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। दो लोग जो हैं वो मेस काउंटी में मर गए, से 6 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए, और लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बीबीसी को ये बताया। और हम ये सारी जो मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ ये सारी पेटेंट होती हैं, ये कहीं से भी मेरी अपनी न्यूज़ नहीं होती, ये बीबीसी से, CNN से, डिफरेंट ऑथराइज्ड जो दुनिया के मशहूर न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं, तभी मैं ये आप लोगों से शेयर करता हूँ। वहाँ पे और क्या हुआ, और ये हुआ कि दे हैव रेस्क्यूड सेवरल पीपल हु वर ट्रैप्ड आफ्टर अ टॉर्नेडो डाउन ट्रीज, पावर लाइन्स, डैमेज गैस सप्लाई लाइन्स। वहाँ पे लोगों के ऊपर ट्रीज़ गिर गए, फैमिलीज़ मर गई जिनके ऊपर ट्रीज़ गिरे। फिर स्टॉर्म जा कहाँ को रहा है, स्टॉर्म मूव्स टू ईस्ट, स्टॉर्म सिस्टम हैड बिगन मूविंग टू ईस्ट।
ठीक है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं। फिर अ फैमिली लूजिंग 2-year-old एंड अ 5-year-old चाइल्ड, सम 4070 पीपल वर विदाउट फैमिली इन स्ट्रेटिंग टेक्सास टू कैंसास। और ये पावर आउटेज फिर मिसोरी, आरकानसास, केंटकी, वहाँ सब जगह पे पावर आउटेज हुआ। और वहाँ पे पावर आउटेज .us के मुताबिक ये सारी रिपोर्ट वहाँ पे इकट्ठी की गई, और जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा दरख्तों के गिरने की भी खबरें आईं, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ये। गवर्नर फोरकास्ट हैव ऑल्सो डिस्क्राइब दिस समर एज अ पॉसिबली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2024 एटलांटिक हरिकेन सीजन बिगिनिंग नेक्स्ट मंथ। मतलब कि अभी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटलांटिक हरिकेन सीज़न अगले महीने से शुरू हो रहा है। तो फिर कितनी जो है वो तबाही होगी, फिर कितना नुकसान होगा, यूएस में होगा, डिफरेंट स्टेट्स में होगा, डिफरेंट जगहों में होगा, ये हम देखते रहेंगे, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। आप बताएं कि आपको किस तरह की इंटरनेशनल न्यूज़ पसंद आई। क्या आपको पिछली ख़बरों में जो हमने साउथ अफ्रीका के इलेक्शन को कवर किया, वो वीडियो अभी जब ये इलेक्शन वाइंड अप हो जाएगा तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी पार्टी जीती, आया कि ANC जीती या MK जीती, या वहाँ पे कोई कोalition गवर्नमेंट बनी। और फिर इब्राहिम रईसी के बारे में भी बात होती रही। फिर उसके बाद जो है वो और हम टर्की के बारे में भी बात करेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, और डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे। ये आज हमने नॉर्मल डिज़ास्टर्स के बारे में बात की। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगी, कैसी चीज़ें आपको देखना पसंद हैं, और किस तरह की न्यूज़ को कवर किया जाए, किस तरह कवर किया जाए। और आप लोग चैनल पे सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।